हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न अणुओं में XeO3, XeOF4, XeF6 वो जो Xe पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या समान लगते हैं। चार ऑप्शन है, ए बी सी तथा डी। चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा ये हमें चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा जेनॉन के बारे में और सभी के संरचना। यहाँ पे जो यौगिक दिए गए हैं, जो अणु दिए गए हैं, उसकी संरचना के बारे में। तो पहले जेनॉन के बारे में जानते हैं। जेनॉन जो होता है वो क्या होता है, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है जिसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 54। इसके पास 54 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्रिप्टन तक तो ऐसे आएगा, फिर हो जाएगा 4d10, 4d10, फिर हो जाएगा 5s2। ठीक है, एंड फिर हो जाएगा 5p6। तो यहाँ बाह्यतम कक्षा में ये इसका अष्टक कंप्लीट होता है। अगर इसको सेल वाइज देखोगे तो 2, 8, 18, 8, ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। तो बाह्यतम कक्षा में अष्टक कंप्लीट है। अष्टक कंप्लीट है तो अतः ये क्या होगा कि जेनॉन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। ठीक है, क्या होगा? 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। जब ये XeO3 से रिएक्ट करता है तो इसकी जो संरचना हो जाती है कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ये हमारा, ये हमारा, और ये हमारा होता है। तो अब Xe पर यहाँ पे एकाकी युग्म की संख्या कितनी है? एक है। एक एकाकी युग्म है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे की बात करें XeO4 की, तो यहाँ पे XeOF4 का संरचना ऐसा होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंगेज होते हैं। तो चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन इंगेज होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है एकाकी युग्म के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक एकाकी युग्म है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें XeF6 की, तो Xe में F जो है 6F इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, 6F जुड़े हुए होते हैं इससे। और क्या होता है, एक इस पे एकाकी युग्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि जेनॉन पर एक एकाकी युग्म उपस्थित है। तो पूछा गया है वे जो Xe पर एकाकी युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या समान संख्या रखते हैं। तो मतलब कि पहला वाला में भी एक एकाकी युग्म है, दूसरा वाला में भी एक एकाकी युग्म है, और तीसरे वाले में भी एक एकाकी युग्म है। तो तीनों में एक एक समान है एकाकी युग्म की संख्या। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 दोनों तीनों। अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।